अगर वो 2019 में हमारा म्यूजिक लॉन्च हुआ था और अब हमारा पोस्टर लॉन्च होने जा रहा है, और तब भी हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब मौजूद थे और प्रेजेंट थे, तो वो हमारे लिए गुड लक और बेस्ट विशेस की बात होती। श्री कुमार मोहन जी हमारे CEO और वाइस चेयरमैन हैं सिनेफिल संस्था के, आप भी कृपया मंच पर आ जाएं। उसको दोहराएं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी बद्ध निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी मैं मूल कर्तव्य, संविधान में फंडामेंटल राइट्स भी है, उसकी जानकारी तो लोगों को है, लेकिन मूल कर्तव्य की जानकारी कम है। 51 का है आर्टिकल, तो मूल कर्तव्य मैं पढ़ूंगा संविधान में जो दिया हुआ है, उसको ध्यान से सुनेंगे, दोहराना नहीं। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। 3, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। 4, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। 7, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर वन झील नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न
और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11, जो माता पिता संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आय के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। ऑफ द वर्ल्ड स्वामी विवेकानंद, तो ये हैं प्रबुद्ध सौरभ जी। मैं प्लीज इनवाइट करना चाहूंगी श्री अरुण जायसवाल जी, जो परमहंस रामकृष्ण जी का किरदार निभा रहे हैं। हमारे एक्टर पीयूष जी को, पीयूष सुहानी जी, जो राम कुमार जी का किरदार निभा रहे हैं। कीर्ति अदारक जी, जो रानी रासमणी जी का रोल प्ले कर रही हैं। एंड में हमें 2 लाइन्स जरूर सुनाएं आप। हृदय का रोल प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल आप अपने फॉर्म में आ गए, क्या बात है। The role of Swami Vivekanand as a child. Preet Bhartiya. How lucky you are. The role of Swami Vivekanand. Wow. May we please invite Sunil Palji, the world-renowned comedian, जिनकी शुक्रगुजार हैं for all the love. राज रामचिया जी को, जो साउथ अफ्रीका। And one, ladies and gentlemen, heartfelt congratulations! The grand unveiling of the great long Swami Vivekanand television series, the poster launch. जो स्वामी विवेकानंद का रोल कर रहे हैं हमारे सीरियल में, वो हमारे साथ हैं, लेकिन उनकी बहन की शादी है, तो हम यहीं से उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और उनके बदले भी तालियां आपको बजानी है। हरिओम फिल्म्स लोखंडवाला मुंबई द्वारा आयोजित दीपावली स्नेह मिलन यहाँ सीरियल फर्स्ट लुक पोस्टर लोकार्पण द ग्रेट मॉक स्वामी विवेकानंद के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहाँ उपस्थित मंच पर हमारे मित्र श्री अमरजीत मिश्र जी, जिन्होंने गणेश वंदना की, ये हमारे यहाँ राजभवन में अपने सुर से लोगों को बहुत ही मोहित किया था। अमरजीत जी, इन्होंने आज गणेश वंदना करके फिर से उसी प्रकार की स्थिति का निर्माण हम सब लोगों के हृदय में किया है। ऐसे श्री अभिजीत जी, हमारे जो कवि जी हैं, जो हमारे बारे में कुछ बोले हैं, दुबे जी हैं, कौन है? महेश जी, हमारे यहाँ अग्र पंक्ति में बैठे हुए सभी सम्मानित महानुभाव, बाकी के सभी हमारे सम्मानित महानुभाव, और विवेकानंद सीरियल में जिन्होंने काम किया या कर रहे हैं, जिनका मैंने स्वागत भी किया है, ऐसे सम्मानित सभी अभिनेता और अभिनेत्रीगण। मैं अपने व्यक्तिगत कार्य की दृष्टि से मुंबई आया हुआ था। कृष्णा जी को जानकारी हुई तो इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए मैं कृष्णा जी का बहुत ही आभारी हूँ। आप सबों के बीच में दीपावली स्नेह मिलन के नाम पर मिलने का अवसर प्रदान किया और साथ ही साथ विवेकानंद सीरियल के पोस्टर के लोकार्पण की दृष्टि से भी यहाँ आयोजन किया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब पता लगा कि विवेकानंद जी पर एक सीरियल बना रहे हैं। जब पहले विवेकानंद जी पर सीरियल शुरू किया जा रहा था तो सबसे पहले इन्होंने गीत का लॉन्च किया था, गाने का, उसमें भी इन्होंने मुझे बुलाया था। और ऐसा सुयोग बैठा है
कि अब सीरियल के पोस्टर का भी लॉन्च जब किया है तो मुझे उसमें बुलाया है। ये मैं अपना सौभाग्य ही मानता हूँ। विवेकानंद जी को कौन ऐसा है जो नहीं जानता। विवेकानंद जी का बचपन कैसा बीता, किस ढंग से बीता, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। शुरू से ही खोजी वृत्ति के रहे, हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसते रहे, और उस कसौटी पर नहीं कोई आता था मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। अद्भुत प्रकार की प्रतिभा की धनी थी। प्रारंभ से ही उनके मन के अंदर ये भाव जगा था कि भगवान है, कहां है, कौन कहता है ईश्वर है। किसी ने अगर देखा है तो मुझे बताया। साधु, सन्यासी, संत, महात्मा, विद्वज्जन जिससे भी संपर्क करते थे तो पूछते थे, आपने ईश्वर को देखा है? संतोषप्रद जवाब कहीं नहीं मिलता था। बड़े हुए इसी प्रकार की खोज में लगे रहे। संयोग से एक बार इनका जाना हुआ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में, जिनका चित्र यहां बना हुआ है, पोस्टर में लगा हुआ है। और वही बात उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से भी पूछा था और कहा था, आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि देखा ही नहीं है, मुझसे बात भी मैं करता। देखा तो है लेकिन उससे बात नहीं करता। यह आश्चर्यचकित थे। किसी ने उनको कहा था कि आप जाइए रामकृष्ण परमहंस के यहां, आपको नौकरी मिल जाएगी। पारिवारिक रिश्ते के कारण उनको नौकरी की तलाश थी, तो गए थे नौकरी की दृष्टि से। और जाते ही रामकृष्ण परमहंस ने देखकर ही कहा, अरे तुम्हें तो बहुत पहले से मैं ढूंढ रहा था, कहां थे तुम? आ गए। ये भी आश्चर्यचकित थे। मन में था कि हम तो नौकरी मांगी, लेकिन पहला सवाल इन्होंने यही किया, क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा देखा है। जो है वो एक बहुत ही बुरा आदमी है, बहुत बुरा आदमी है। मैं इस सीरियल में बहुत ही बुरे आदमी का रोल कर रहा हूँ और वो शुरुआत का ओपनिंग बैट्समैन है इस सीरियल का। ऐसे सीरियल जिसका सब्सटेंस इतना ज़बरदस्त है, आजकल कंटेंट के लिए लोग अकाल पड़ा हुआ है। और जब ये हमारे गवर्नर साहब बोल रहे थे, उनके मुंह से मोती निकल रहे थे, मोती, लिटरली मोती निकल रहे थे। और मैं पीछे चला गया अपनी लाइफ में, जब मैं महाभारत किया था। वो एक ऐसी घड़ी थी, एक ऐसी तस्वीर थी, एक ऐसा चित्र था जिसको कोई भूल नहीं सकता। कितनी महाभारत बनी है, लेकिन B.R. चोपड़ा जी की रामायण की महाभारत एक ही थी, जैसे रामायण एक ही थी सागर साहब की। और वैसे ही उसके बाद 2-3 ही काम किए मैंने। एक कलर्स का सीरियल, इश्क का रंग सफ़ेद, और उसके अलावा अजनबी। ये 3 मोमेंट्स जो हैं मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन हैं। और मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा सीरियल, अ मॉन्क, जो 32 साल में चला गया भाई। लोग कोई 80 साल के, 200 साल के लोग नहीं रहते हैं, 80 साल में चले जाते हैं। 32 साल में अपना पूरा महाकाव्य इस दुनिया को दे के चला गया। कब उनकी डेथ हुई है, आज भी वो प्रचलित हैं। विवेकानंद जी, उनके नाम में एक विवेक है। अगर विवेक आपका सही है, लॉजिक आपका सही है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो जिंदा रहता है। इट इज़ ए टाइमलेस है और एजलेस है, उसकी कोई उम्र नहीं है, चलता रहेगा। ये रामानुज जो है, ये ओपनिंग बैट्समैन है इस सीरियल का।
और मुझे बड़ा अच्छा लगा इसके जो डायरेक्टर हैं हमारे कृष्ण मिश्रा जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और वो दिल से हैं ही इज़ रूल्ड बाय हार्ट एंड ही वो एक बार 2 मिनट की बातचीत होती है उसके बाद वो कैरेक्टर समझा के फिर कभी टच नहीं करते हैं, कभी कुछ बोलते नहीं हैं हिमांशु जी, कुछ नहीं बोलते कि क्या करना है क्या नहीं करना है, छोड़ देते हैं, सिर्फ पैनी आँख से देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। और मुझे अभी प्रबुद्ध है शायद उनका नाम, उनका एक रिएक्शन मिला बिकॉज मैं तड़प रहा था कि इसकी मैं डबिंग कब करूँगा, हाँ उसकी डबिंग कब करूँगा। पिछले साल 2 साल से मेरे 4-5 मैसेज तो गए हैं कि इसकी डबिंग कब करेंगे। आप समझ सकते हैं, आप मेरी वेवलेंथ में आइए, जिस वेवलेंथ में छोड़ के इस सीरियल को मैं आज बैठा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। एक विभूति से बात हुई हमारे गवर्नर साहब, एक उन्होंने हमको तो फ्लोट कर दिया, ही वॉज सच ए ग्रेट मैन विद ग्रेट, उन्होंने जो अपनी थिंकिंग बताई है। और उसके अलावा ये जो आज मुझे पता चला है, आज जो ये लॉन्च हुआ है, इट इज़ सो गुड, सो ग्रेट। इस तरह के महापुरुष जो हैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाले, 32 साल का आदमी पूरे यूरोप में इंग्लिश बोला और हिंदुइज़्म के बारे में बोला कि हिंदू क्या है, ये सनातन क्या है। आज तक उसकी जो विचारधारा है बिल्कुल फ्रेश है। ये एक सीरियल ही नहीं है, एक विचारधारा है। एंड आई एम हैप्पी कि सच अ ग्रेट ये जो डायरेक्टर साहब हैं हमारे, इन्होंने, और साथ में हाउ कैन आई फॉरगेट द प्रोड्यूसर्स, कमल मुकुट जी, नाम है कमल मुकुट, सदा उनके चेहरे पे एक उनके सर के ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिव मुकुट रहता है। वो जिस भी प्रोजेक्ट को हाथ लगाते हैं वो कुछ बहुत ही अच्छा होता है। हैट्स ऑफ टू कमल मुकुट जी। शालिनी जी हैं इसके प्रोड्यूसर। लेवल नेक्स्ट के लोग हैं जो कि एक कल्चर देना चाहते हैं हिंदुस्तान को। मेरे ख्याल से जब ये डीडी पे आएगा, मैं डीडी की इम्पोर्टेंस को जानता हूँ, अगर आप डीडी को सीरियसली लोगे सर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डीडी को सीरियसली लोगे तो डीडी आपको सीरियसली लेगा, क्योंकि महाभारत यूज्ड टू कम ऑन डीडी। और हमारा सीरियल जो 5 साल चला था जिसमें डैनी डेंजल कप्पा थे, उसका नाम था अजनबी। इट रैन फॉर 5 years, क्योंकि इन लोगों ने डीडी की कदर की थी। और डीडी की पहुंच जो है, जितने भी सीरियल हैं, कहाँ भी डिजिटल चला जाए, लेकिन डीडी महान है। और ये डीडी पे आएगा, आप समझ सकते हो ये कहाँ पे आएगा। ये एक ऐसा एजलेस, एक ऐसा टाइमलेस कैप्सूल होगा जिसको कभी भी, ऐसे चेक को कभी भी आप भुला सकते हो। एंड आई एम प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ द सीरियल हिमांशु जी। एंड बख्शी साहब, मेरा सवाल आपसे है, घर में जाति धर्म के नाम पर काफ़ी विवाद है। ऐसे में स्वामी विवेकानंद साहब जो सर्वधर्म सम्मान अखंड भारत की बात करते थे, इस सीरियल के बाद आपको लगता है लोगों का नज़रिया बदलेगा? नज़रिया तो ऑलरेडी बदल चुका है। ये नज़रिए को एक और पुश करेगा। नज़रिया बदल चुका है। आज जो दिवाली है यूरोप में हर जगह मनाई जाती है, मुस्लिम कंट्रीज़ में मनाई जाती है। ये इधर से बोल कौन रहे हैं? एक्सक्यूज मी सर। ये जो दिवाली है आजकल यूरोप में हर जगह मनाई जाती है। इसका मतलब है इस सनातन को अडॉप्ट कर लिया गया है, क्रिश्चियनिटी ने कर लिया, क्योंकि अच्छा है। हम किसी को बोलते ही नहीं है हमारे धर्म में आओ। लोग तो है ये वेट करते हैं कि इनको धर्म में लाओ, जोर करो, ज़बरदस्ती करो। कितने केरला में इधर उधर लगे रहते हैं, लेकिन सनातन तो कहता ही नहीं है कि आप हमारे धर्म में ना आ भाई। लेकिन फिर भी गीता पढ़ता है, फिर भी इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इसको देखता है, समझता है, यू नो। तो ये नज़रिया बदला नहीं है, ये ऑलरेडी बदल चुका है। ये पुश करेगा इसको। एंड आप देखिए आज के ज़माने में हम विवेकानंद की बात कर रहे हैं। एंड हैट्स ऑफ टू द टीम, जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन लोगों ने इसके ऊपर कितना बड़ा खर्चा किया होगा। टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप देखिए एवरीबडी इज़ 65+ मैन एक्सेप्ट 1 or 2 पीपल। करेक्ट है। ज़िंदगी के बेहतरीन साल ये इसको दे रहे हैं हमारे मिश्रा जी, डायरेक्टर साहब। हाँ डॉक्टर,
वो शर्मा जाते हैं, हमारे डायरेक्टर साहब शर्मा जाते हैं, उनकी तारीफ करो काले लाल हो जाती है उनकी। नीलकंठ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? समझता हूँ कि हमारे युवाओं के लिए और हर एज के वर्ग के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी फिल्म होने वाली है, क्योंकि बॉलीवुड और विवेकानंद जी का संगम बहुत ज़रूरी है। मतलब फिल्मों की संस्कृति प्लस विवेकानंद जी की संस्कृति, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि हम सब, हाँ मतलब फिर भी इसको हम फिल्मों से, क्योंकि अपने आजकल ये फिल्म से बढ़ के हो गया है। हाँ टेलीविजन बढ़ के ये हर दिल में जाता है। सर ने कहा ये कि डीडी जो है, मैं कहता हूँ कि हम बैंक में भी जाते तो डीडी कभी नकली नहीं हो सकता। डीडी जो है वो कभी बाउंस नहीं हो सकता। चेक बाउंस हो जाता है, कैश बाउंस हो सकता है, लेकिन डीडी बाउंस नहीं होता। तो डीडी की वो महत्व सर ने जो बताया सही बात है। रामायण हो या महाभारत हो या स्वामी विवेकानंद जी का जो वो प्रोग्राम हिट होगा, डीडी को सीरियसली लेना ज़रूरी है। और साथ साथ में विवेकानंद जी के बारे में या उनके मार्ग पर चलना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी युग में। मैं तो रहता भी एसवी रोड पे हूँ। एसवी रोड जो है स्वामी विवेकानंद रोड, वो बहुत हमारे बॉम्बे के लिए खासकर बड़ा वरदान है। वो मार्ग नहीं है, वो मार्गदर्शन है। और मैं समझता हूँ कि हमारे बॉलीवुड के देव आनंद को भी सलाम है जो फिल्म से जुड़े हैं, और विवेकानंद जी को प्रणाम है जो इल्म से जुड़े हैं। इल्म और फिल्म अगर एक साथ में जुड़ जाएगी तो जैसा ये सीरियल है, ये सबको आपको एक मार्ग दिखाएगा, एक रास्ता दिखाएगा। मैं बहुत गदगद हूँ कि काम के मामले में महामहीन हूँ, लेकिन महामहीन के हाथ से आज मेरा जो सम्मान हुआ है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ऑस्कर अवार्ड। नो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने डायरेक्टर साहब से कि आते हुए एपिसोड्स में आपको भी उसमें मिलाया जाए और आप भी इसमें रोल ये मेरे लिए करें। सौभाग्य होगा। व्हाई नॉट? क्यों जी? ये मेरा सौभाग्य व्हाई होगा। नॉट? मोर द मैरियर। क्योंकि सीरियस चीज़ें भी मैं कभी कभी मुझे मौका मिलता है तो करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप सभी से सीखा है। हाल ही में हमारी फिल्म आई गाली गलोच। फिल्म का नाम गाली गलोच है, लेकिन फिल्म में कोई गाली गलोच नहीं है। SRK म्यूज़िक पर ये फिल्म अवेलेबल है। मैं हूँ, राकेश बेदी है, मुश्ताक खान साहब है, मास्टर गणेश आचार्य जी का गेस्ट अपीयरेंस है, और बहुत सारे कलाकार हैं। ज़रूर देखिएगा गाली गलोच फिल्म। ये भी एक भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए फिल्म बनाई जा रही है। जो OTT पर सो कॉल्ड जो गाली गलोच वाला संस्कार आ गया है, उसी के विरुद्ध ये फिल्म। जो किरदार कर रहे हैं, जो वेशभूषा है, उस किरदार के बारे में बताइए और सीरियल के बारे में क्या करें? मुझे लगता है अगर मैं श्री रामकृष्ण जी के बारे में बात करूं तो मेरे पास शब्द नहीं है। इतना कुछ है हमारे आज, इतनी किताबें, इतना नॉलेज, और ख़ासकर बंगाल में अगर वहाँ के लोगों की बात करें, उनके लिए तो देवता है रामकृष्ण परमहंस। तो जब मुझे ये अवसर मिला रामकृष्ण परमहंस का किरदार निभाने का, तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था उस वक्त। और मुझे लग रहा था मैं कितनी तैयारियाँ करूँ इसकी। ऐसा नहीं था कि मैं एक दिन में ही करके इसको परफॉर्म कर दूँ। परफॉर्मेंस, जैसे मैं थिएटर का एक्टर हूँ, मैं बहुत वक्त लेता हूँ किसी भी कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए। तो काफ़ी टाइम लगा मुझे इस कैरेक्टर को बनाने के लिए। काफ़ी सारी किताबें पढ़ी मैंने रामकृष्ण परमहंस से जुड़ी हुई, विवेकानंद से जुड़ी हुई। तो ये मेरे लिए जो अनुभव था, ये लाइफ टाइम कह सकते हैं आप अचीवमेंट ही है मेरे लिए। मैंने उसको प्रिपेयर किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी, स्पिरिचुअल चीज़ें, काली माता के बारे में जाना, विवेकानंद के बारे में जाना, और विवेकानंद की लाइफ किस तरीके से उन्होंने ग्रो करने में मदद की, उनको इस बात का एहसास दिलाया कि वाकई में संसार में भगवान है। तो मैं कुछ भी कहूँ, कुछ भी, वो छोटा होगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में सब जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, खासकर हमारे भारत में तो जानते ही जानते हैं। और अगर हम बंगाली लोगों की बात करें, उनके लिए तो परम पूज्य है। और मेरे लिए भी एज एन आर्टिस्ट बहुत ही, मेरे लिए काइंड ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट। रियली थैंकफुल टू माय डायरेक्टर कृष्णा मिश्रा जी, कास्ट। थैंक यू। कहना चाहेंगे अपने रोल के बारे में? सबसे प्रथम मैं आज अब हमारे प्रोड्यूसर्स और हमारे जो डायरेक्टर और राइटर जो कृष्णा मिश्रा सर है, उनको बधाई देना चाहती हूँ कि आज हमारा पोस्टर लॉन्च हुआ है। हम सभी ने, यानी उनके साथ साथ जो भी जुड़े हैं, सभी ने बहुत कष्ट लेके ये काम किया है, क्योंकि हम रियल लोकेशंस में जा के हमने शूट्स किया है। तो एज़ यू नो कि रियल लोकेशन में आप जाओ तो बहुत सेट पे जो करते हैं उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके काम करना पड़ता है। वहाँ पे हालात ऐसे होते हैं कि आपको कभी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ बट यू हैव टू परफॉर्म, द शो मस्ट गो ऑन, दैट काइंड ऑफ वर्क वी हैव डन। सो सबसे पहले सभी को मैं अभिनंदन और बधाई देना चाहती हूँ। मैंने इस पे, जैसे आपने पूछा, रानी रोशमनी का काम किया है।
ये काम जब मैंने ये कैरेक्टर जब मैंने मुझे दिया गया तब मैंने इनके बारे में पढ़ा और तब मुझे जाके पता चला कि कितनी महान व्यक्ति थी। हमारे भारत में हम जैसे जैसे नीचे आते हैं, महाराष्ट्र वगैरह नीचे आते हैं, तो हमें इनके बारे में इतना पता नहीं है। रानी रोशमनी ये क्या है, उनका विवेकानंद जी के जीवन में या परमहंस जी के जीवन में क्या उनका महत्व है, उन्होंने ये हमें नहीं पता है। वो सब अभी इसमें सीरियल के जरिए हमें पता चलेगा सब कुछ। उन्हें वैसे रानी रोशमनी जी को बंगाल की अहिल्या देवी कहते हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि उनका क्या किरदार है या उनका क्या कार्य है। उन्होंने वहाँ बहुत मंदिर वगैरह बनाए हैं, जो वहाँ का जो काली माता का मंदिर है कलकत्ता का, वो भी उन्होंने ही बनाया है। तो ये बहुत ही सुंदर कैरेक्टर है जो सर ने कहा कि आप करो, तो हमने किया। तो बस बहुत आनंद आया, बहुत जानकारी मिली, क्योंकि जब भी मैं कोई कैरेक्टर चूज़ करती हूँ तो यानी जब करती हूँ तो उसके बारे में सब जानकारी इकट्ठा करती हूँ, तो दैट हेल्प्स मी टू परफॉर्म बेटर, टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर बेटर। थैंक यू मैडम। धन्यवाद। राइटिंग के लिए और अब ये सीरियल में आप ऑलरेडी कमाल के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे एज अ राइटर? जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने समय के बाद स्वामी विवेकानंद जी पर कुछ अलग से बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है जो पहले नहीं हुआ है, और ये मेगा सीरियल है, बहुत लंबा जाएगा। तो सच बताऊँ अगर मैं, तो जब प्रोड्यूसर साहब ने, कृष्णा मिश्रा जी ने ये कहा कि हम इसको मेगा सीरीज़ बना रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि मैंने विवेकानंद जी को बहुत पढ़ा था, फिर भी मुझे लगा कि इतना लंबा सीरियल कैसे बनेगा। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करना हमने शुरू किया, तो ऐसा लगता है कि उनके हर कदम पर एक कहानी है, हर कदम पर एक सीख है। जो आदमी इतना गट्स रखता है कि यहाँ से भारत से जाता है, जिस समय भारत का मूल्य कम हो रहा था दुनिया की नज़रों में, उस समय भारत से उठकर जाता है अमेरिका जैसी जगह पर, एक धर्म संसद में किसी तरह बोलने का मौका पाता है, और वहाँ जाके खड़ा होकर सीधा बोलता है कि मैं दुनिया के सभी धर्मों की माता की तरफ से आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो ऐसी बातें बोलने वाला स्वामी विवेकानंद, और उस पर हमने कम काम किया। ये हमारे ऊपर कर्ज था, ये हम सब के ऊपर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, जो दर्शक देख रहे हैं, आप सब मीडिया वाले मित्र, सबके ऊपर ये कर्ज था कि हमने इतने दिनों में स्वामी जी को सही समर्पण, ऑडियो विजुअल समर्पण नहीं दिया, मन से हम उनको मानते रहे। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ा। निश्चित रूप से ये जो बन रहा है ये पीढ़ियों के लिए है, ये किसी एक दिन के लिए या किसी एक पीढ़ी के लिए नहीं। बहुत का रोल करके चाइल्डहुड का कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने बारे में बताओ, आपने ये पहली सीरियल है कि इसके पहले आपने कुछ किया है? इसके पहले मैंने किया है निकी और जादुई बबल करके, और मैंने अमेज़ॉन प्राइम की सीरीज़ भी की है अधूरा करके, और मैंने बहुत सारी एड्स भी की है। ओके, तो इसमें शूटिंग के लिए आपने कुछ पढ़ा भी कि विवेकानंद जी के बारे में, उनके बचपन के बारे में कुछ पढ़ा था कि अपने डायरेक्ट शूटिंग में पहुंच गए? हाँ, बुक्स पढ़ी थी। पढ़ी थी आपने? हाँ। ओके, थैंक यू।